आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। उत्तर प्रदेश के आरिफ और सारस वाले मामले में अब एक नया चैप्टर खुल रहा है। दरअसल आरिफ ने अपने दोस्त सारस से कानपुर चिड़ियाघर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ मुलाकात की। ये तस्वीरें हैं उस अनकंडीशनल प्यार की जो हर इंसान को भावुक कर दे। चिड़ियाघर के अस्पताल में जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा, वो खुशी से उछलने लगा, पंख फड़फड़ाने लगा। पिंजरे के जिस कोने में आरिफ जाते, सारस उसी तरफ जाने लगता, उड़ने की कोशिश करता। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। हालांकि वह पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन वह लगातार बाहर आने की कोशिश करता रहा। निस्वार्थ प्रेम की यह तस्वीरें सबको भावुक करने के लिए काफी हैं। आरिफ के सामने सारस की कोशिशें मानो कह रही हो कि मुझे पिंजरे से बाहर आने दो, मुझे अपने दोस्त आरिफ के पास जाने दो, मुझे आरिफ के साथ रहना है, मुझे अपनी दोस्ती को निभाना है। आरिफ और सारस की दोस्ती ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसके साथ ही एक सवाल भी ये कहानी छोड़ती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अब तीखे सवाल करती है। कोई भी इंसान जिसके मन में प्रेम होगा वो भावविवल हो जाएगा। हम लोगों की भी आंखें छलक आईं जिस प्रकार से उस पक्षी ने आरिफ को देखते ही अपनी गर्दन को हिलाना, चोंच को निकालना, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। निश्चित रूप से जो लोग नफरत के वाहक हैं, जो आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको सबक देना चाहिए। जब पक्षी के मन में इंसान के प्रति इतना प्रेम है, तो इंसान के प्रति इंसान के मन में क्यों ना प्रेम हो, इस पर हम सब लोगों को चिंतन करना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी एक ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल करते नजर आते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हुक्मरानों से परिंदों का बस यही कहना, आजाद कर दो हमको, पिंजरों में नहीं रहना। आरिफ और सारस की दोस्ती बेपनाह प्यार की मिसाल है। आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में हुई थी। आरिफ को खेत में सारस घायल अवस्था में मिला था। आरिफ उस घायल सारस को अपने घर ले आया और उस घायल सारस की खूब सेवा की और इसी बीच इन दोनों के बीच अटूट प्रेम का एक रिश्ता बन गया। देखते ही देखते आरिफ और सारस की कहानियां सुर्खियां बटोरने लगी और इसी कवायद में 6 मार्च को अखिलेश यादव आरिफ से मिलने उसके घर पहुंचे तो बेजुबान जानवर और एक इंसान की प्यार की कहानी की जमीन पर राजनीति की खेती होने लगी। 21 मार्च को वन विभाग ने अपने कब्जे में सारस को ले लिया। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखे हमले किए थे। उम्मीद है कि सरकार अब सारस का ध्यान दे रही है और सारस यहाँ पहुँच गया है तो आरिफ के केस वापस हों। जो इस जुर्माने की बात हो रही वो बात बंद हो। अगर कानून इस बात के लिए है कि सारस आरिफ के पास था, तो कानून ये भी कहता है कि आप सारस को कैद नहीं कर सकते। कहानी 2 कदम और आगे बढ़ी जब रायबरेली के समस्तपुर पक्षी विहार से कानपुर चिड़ियाघर उस सारस को लाया गया तो अखिलेश यादव और आरिफ उससे मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने उनको अंदर नहीं भेजा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पर सारस की सारी गतिविधियां दिखाई गई। आरिफ और सारस की दोस्ती का अंजाम क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सियासी वार, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है। इंसान और पक्षी की इस कहानी ने साबित कर दिया है कि भावनाएं अगर अच्छी हो तो रिश्ता कहीं भी जुड़ जाता है। दंत कथाओं में और पौराणिक कहानियों में तो हमने सारस और हंसों के ऐसे किस्से खूब सुने हैं, लेकिन वर्तमान काल में आरिफ और सारस की दोस्ती उन पैमानों पर खरी उतरती है। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।